तेज हवाओं में जो उड़ते हैं उन परिंदों के पर नहीं हौसले मजबूत होते हैं। नमस्ते, I Anshul Raman welcome you all to our morning assembly. Today is 29th of December 2020 અને ગુજરાતી તિથિ પ્રમાણે આજે માગશીર સુદ 14 છે. અર્જુન વાચ યોયમ યોગસ્ત્વય પ્રોક્ત સામ્યેન મધુસૂદન એતસ્યાહમ ન પશ્યામિ ચંચલત્વત સ્થિતમ સ્થિરામ. Arjuna said, O Madhusudana, I am not able to conceive this form of yoga which you described, because by nature the mind is very unsteady. If your mind is turbulent, restless and unstable, the circumstances will control you. You will not control the circumstances. Yoga and prayer are powerful mediums to attain serenity and stability. Let us close our eyes, listen to the bhajan and connect to ourselves. जहाँ ज्ञान है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं। आज की हमारी प्रार्थना है गजानना, उस विद्या के देव, उस ज्ञान के देव को समर्पित है। और इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा मस्तिष्क कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसमें हम व्यर्थ बातें जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का उसमें समावेश करें, परंतु हमारा मस्तिष्क ऐसी जगह है कि जिसमें हम मान, सम्मान, विद्या और ज्ञान, विज्ञान का उसमें समावेश करें, सद्भावना का उसमें समावेश करें। आइए उस प्रथमेश्वरा को हम प्रार्थना करें कि हमारे मन को ज्ञान से भर दे, विद्या से भर दे।
गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं, वही लोग जिंदगी के तूफानों का रुख बदल सकते हैं या उसी पे सवार होकर उसी से ऊर्जा लेके जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यही आत्मविश्वास रखता है जाकिर खान की लिखी हुई कविता मैं शून्य पे सवार हूँ में। ये उनकी पहली कविता थी जो उन्होंने अपने बेरोजगारी के दिनों में एक रात 3 बजे इंदौर से दिल्ली जाते हुए एक ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में ठंड में ठिठुरते हुए लिखी थी। उनकी मानसिकता तब कुछ ऐसे थी कि इससे नीचे तो कुछ मैं हार नहीं सकता, इससे ऊपर तो अब जीतना ही है ना बस। अब इससे ज्यादा कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा, है ना। तो चलिए सुनते हैं मैं शून्य पे सवार हूँ, हमारे नन्हे कृष्णांजन चुड़ासमा की जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णांजन सिंह चुड़ासमा और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जाकिर खान की एक हिंदी कविता, मैं शून्य पे सवार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद के हर हजार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। ऊंच नीच से पड़े मजाल आंख में बड़े में लड़ पड़ा और रात से मशाल हाथ में लिए। न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम होता डल गया और रात से डर गया। मैं जुगनों का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म है, अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी जख्म है। मैं बीच रह की मात हूँ, बेजान स्याह रात हूँ, मैं काली का श्रृंगार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। राम का सतीज मैं लंका पति सत्यान हूँ, किसकी करूँ आराधना, सबसे जो मैं महान हूँ। ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। धन्यवाद। Two things define you: your patience when you have nothing and your attitude when you have everything. As penned by George Bernard Shaw. Parsha Parekh from grade 7 represent a motivational poem, If by Rudyard Kipling. It gives a similar message or advice. It is an if-then scenario. Then comes towards the end product or consequences of being patient, level-headed in adverse situation, trusting yourself, and the ability to listen, understand, and accept that people may have different thoughts and feelings than yours. One should not have sleepless night thinking of losing something or something already lost. One must develop self-confidence and have trust in themselves to start their journey again and not to live in past. Let's hear it from Parsha Parekh. Namaste. My name is Pashwa Parekh and I am from 7B. Today I am going to recite If by Rudyard Kipling. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not being tired by waiting or being lied about.
don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disasters, and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken twisted by nails to make a trap for the fools, or watch the things you gave your life broken, and stoop and build them up with worn out tools, if you can make a heap of all your winnings and risk it all in 1 ton of pitch and toss and lose, and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, if you can walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor your loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of a distance run, then yours is the earth and everything in it. And which is more, you will be a man, my son. You will be a man. Thank you. भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने में बेगम हसरत महल अवध की, झलकारी बाई और दुर्गादल झांसी की, अजीजुन बाई कानपुर की, ऐसे कई सारे वीरांगनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। नागह चुप हुए सब आ गई बाहर रानी, नागह चुप हुए सब आ गई बाहर रानी, फौज थी एक सदफ उसमें थी गौहर रानी, मातलाए जहाज पे थी गैरत अख्तर रानी, मातलाए जहाज पे थी गैरत अख्तर रानी, अज़्म पैकर में मर्दों के बराबर रानी। राही मासूम रजा जी ने ये नज्म लिखी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। आज मन्नत चौधरी हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा एक कविता के रूप में सुनाएंगे। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, सुभद्र कुमारी चौहान के कलम से। नमस्ते, मेरा नाम मन्नत चौधरी है और मैं द गैलेक्सी स्कूल बाड़ी की कक्षा 7 में अभ्यास करता हूँ। मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में नववर्ष आ जाएगा और हर नववर्ष हम एक दृढ़ संकल्प करते हैं, एक ऐसी चीज़ का जो हम अगले वर्ष जिस पे काम करेंगे। और ऐसा ही एक संकल्प सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई जो अपने ज़माने की भारत की सबसे बड़ी लीडर थी, जिन्होंने पूरे भारत को एक साथ किया था। तो आइए उनकी ही गाथा आपको सुनाता हूँ कवि सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में, उनकी कविता झांसी की रानी के माध्यम से। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, जिसकी बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुहबोली बहन छबीली थी, कानपुर के नाना की मुहबोली बहन छबीली थी, और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेली थी, और बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, और वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, और वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, और बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो,
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, और नकली युद्ध व्यूह की रचना, और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, एक खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, और ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, उदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। और तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, और तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई, आए विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। और राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया, और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। और अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, और अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। अब डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, क्योंकि राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, क्योंकि राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। और रानी दासी बनी, और रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। और कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, हुआ नागपुर का भी घात। और उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। और बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, और बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रणवासों में, रानी रोई रणवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, और सारे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, सारे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार, यो पर्दे की इज्जत, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। और वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। और नाना धुंधु पंत, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। और बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और हुआ यज्ञ प्रारंभ, हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जलानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी,
महलों ने दी आग और झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। और झांसी चेती, दिल्ली चेती, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। और मेरठ, कानपुर, पटना में भारी धूम मचाई थी। और जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। और जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत, तांतिया, चतुर नजीमुल्लाह सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। किंतु आज जुल्म कहलाती, किंतु आज जुल्म कहलाती इनकी जो कुर्बानी थी। वही बुंदेले हर बोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पर इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। और लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, और लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, द्वंद्व हुआ आसमानों में। और घायल होकर वॉकर भागा, और घायल होकर वॉकर भागा। उसे अजब हैरानी थी जो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। और घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर भी तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया, था वह संकट विषम अपार। और घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। और घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। और मिला तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी। और हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। और दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। और होवे चुप इतिहास,
और होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, पर तेरा स्मारक तू ही होगी, पर तेरा स्मारक तू ही होगी। तू खुद अमिट निशानी थी, तू खुद अमिट निशानी थी। और बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। दिन 15 अगस्त नहीं, पर असेंबली में बजाएंगे राष्ट्रगान। आओ सभी खड़े होकर बढ़ाए देश का सम्मान। असेंबली सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Assembly Vishram. Green, 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 green. Each and every person on earth knows that our planet has to be a bit more green. Deforestation has taken a massive toll on the plant populace of our planet. Pollution has caused a massive and extremely violent global change. And the carbon footprint we leave behind, it's contributing to global warming, ozone depletion, so many problems on our earth and Mother Nature. Of course, it's caused by those big companies that just eradicate the trees and deforest the forests to make the big headquarters and big cities out of them, right? It's not us. However, when asked what solutions should we provide, people obviously think of riding bicycles instead of cars to reduce the carbon footprint, or maybe letting NGOs plant a lot more trees so that we can afforest the deforested areas. My friend Bhavamanya Gokul has a better belief, and he's going to challenge all of this in his point to Socho. Thank you. Remember the visuals of a clean and blue Yamuna flowing through Delhi in May 2020? 5,000 crore rupees and 25 years could not clean the river, but a few months of lockdown surely did wonders. And during the lockdown, Jalandhar residents got a view of the Himalayan range for the first time ever. But what is the current state of Yamuna or the air in Jalandhar? No prizes for guessing the answer. Green cars, green buildings, green energy don't seem to amount to much. By the way, how green are these electric cars? According to a study conducted by University of Cologne, electric cars are considerably worse for the climate than diesel cars. We open up a packet of wafers every now and then, not realizing it is stained by the bloods of orangutans and thousands of other life forms who call the Malaysian rainforest their home. We discard perfectly wearable clothes and buy new ones instead, not realizing that every single shirt has sucked up 2,500 liters of water. So are we actually making any progress towards making our world a better place for us and other animal species? If you think we are, then why are animals getting extincted at a pace like never before? Why are the effects of climate change getting worse day by day? Why does Yamuna or Tapi or even a small Aji look dirtier than a gutter? Dressed in a Nike or Puma gym wear, we drive to the gym in a green electric car, take the lift and then hit the treadmill. Not like we believe that climate change is a hoax,
like President Trump. But are we any different from him? Ignorance, stupidity, selfishness, greed, hypocrisy, or indifference? Point to Socho. I would like to extend my thanks to all the reciters, members of the musical team, technical team, and of course the wonderful audience to make this spectacular assembly possible. A song ends, but a melody lingers on. Similarly, let's end today's assembly with a melody that shall go on in your minds throughout the day. Thank you. સુખ કરતા દુઃખ હરતા વાર્તા વિઘ્નાચી ગજાનન ગણપતિની આ સુંદર સ્તુતિ મરાઠી ભાષામાં છે, પરંતુ આખા ભારતમાં પછી ગુજરાત હોય, મહારાષ્ટ્ર હોય, રાજસ્થાન હોય કે પંજાબ હોય, કોઈ પણ પ્રાંતમાં આ સ્તુતિ એટલી જ પ્રચલિત છે અને ગજાનન ગણપતિને યાદ કરવા માટે આ સ્તુતિને જરૂરથી વગાડવામાં આવે છે. તો આવો બધા મળીને ગજાનન ગણપતિને આરાધીએ આ સ્તુતિ દ્વારા. सुखहर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव रत्नाखचिता फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे जडिता मुकुट शोभा डोबरा रुंजुंती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना